एक पैसेंजर आकाश वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि दिल्ली से अहमदाबाद जिन्होंने ट्रैवल किया था। आकाश, क्या हुआ था आपके साथ? आपने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था उस प्लेन के बारे में, क्या जानकारी आप? हाँ जी, कुमार एंड माय फ्रेंड वरुण जैन फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद सेक्टर। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? हेलो, हाँ, अभी मैं आ ऑडिबल? रही है, बताइए। हाँ। ठीक है। तो एक तो क्या था कि जब एक सेकंड, जब पुशबैक हुआ फ्लाइट का, ठीक है, पुशबैक के बाद फ्लाइट पीछे हुआ तो एसी वाज नॉट वर्किंग। एसी बिल्कुल, हाँ, सबको सफोकेशन हो रही, सबको गर्मी लग रही थी। हाँ। सब अपने फैन से मैगजीन से हवा भी कर रहे थे। उसके बाद क्या था कि मतलब बहुत देर तक 10-15 मिनट तक वहीं पे फ्लाइट जो थी वहीं पे खड़ी रही थी। टैक्सी होने के मतलब पुशबैक के बाद वहीं पे फ्लाइट खड़ी थी। राइट। उसके बाद जब टेक ऑफ के बाद भी क्या था कि एक तो ये एसी वाला इशू था, कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा था। तो यूजुअली क्या होता है, या तो कंप्रेसर ऑन ही रहता है या ऑफ रहता है, लेकिन ऑन ऑफ बार बार होना was something unusual, right? एंड राइट। एज यूजुअल एयर इंडिया चाहे कितना भी अपग्रेड कर ले अपने आप को, इसका कभी एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं करता है। चाहे इसके कितने भी न्यू एयरक्राफ्ट हो, जो भी चीजें सारी की सारी, ठीक है। इसके अलावा आप आकाश, आपने दिल्ली से टेक ऑफ किया था, राइट? यस, तो दिल्ली से जब टेक ऑफ आपने किया तो आपको कुछ अनयूजुअल लगा? एक तो आपने कहा कि एसी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसका कंप्रेशर कभी ऑफ हो रहा था, कभी ड्यूरिंग फ्लाइट भी ऐसा हो रहा था, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा होता है तो एसी बंद किया जाता है प्रॉपर थ्रस्ट के लिए, प्रॉपर पावर के लिए। लेकिन आपने कहा पूरी फ्लाइट में ऐसा होता रहा, पूरी फ्लाइट में गर्मी लगती रही। आपको, हाँ, आप और पैसेंजर्स अगर इसको देख रहे होंगे सो या कम आप लोग कनेक्ट करेंगे तो वो भी एग्री करेंगे। इनफैक्ट क्या था, जब अहमदाबाद लैंड करें हम, तो हमारी फ्लाइट वे पे नहीं लगी थी, बस में, हमें बस से टर्मिनल में ले जाया गया था। तो जब बस में लोगों ने एंटर किया, एवरीवन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वर सेइंग कि बस ही ज्यादा ठंडी है प्लेन से, तो बस का एसी ज्यादा अच्छा है प्लेन से, तो प्लेन में एसी वर्किंग नहीं था। और आपने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो, उस वीडियो में किस किस बात का जिक्र किया था आपने? मैंने एसी का जिक्र किया था, एक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का जिक्र किया था, और एक मेरे पास एक दो वीडियोस है, अभी मैं अपलोड करूं। मैं अभी अहमदाबाद से, आई एम वेरी फार अवे, मैं थोड़ा रिमोट एरिया में हूँ अभी। मैं वापस आज दिल्ली आ रहा हूँ एयर इंडिया से ही, मेरी फ्लाइट भी है, तो मैं जा रहा हूँ, आई एम इन अ रश। तो मैं क्या कि मेरे पास और वीडियोस थी, बट दे आर वेरी हैवी इन साइज, आई डोंट हैव मच कनेक्टिविटी है। तो उसमें जो फ्लैप्स भी मेरे को लगे, उनमें थोड़ी अनयूजुअल मोमेंट लगी थी मुझे, मूवमेंट लगी थी, एंड आई वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन ओनली। माय सीट वाज 25 ए। तो आपकी विंडो सीट थी और आपको ग्लास तो का भी कुछ इशू लग रहा था? सॉरी, मुझे, आपकी विंडो सीट थी, ए सीट विंडो सीट होती है, आपको कुछ ग्लास का भी इशू लग रहा था, यानी कि मेंटेनेंस लैक था कुछ? हाँ, एक और चीज मैंने देखी, मैंने ये चीज शायद बताई नहीं, पता नहीं किसको। मेरे जैसे ऊपर था ना ओवरहेड कैबिन जो होता है, वहाँ जी। पे लेफ्ट, वो उसकी वीडियो नहीं है, जैसे ओवरहेड कैबिन अभी आपके न्यूज चैनल पे मेरी वीडियो चल रही है, ऊपर लेफ्ट साइड में ओवरहेड कैबिन के पास ना, मुझे या सिल्वर फॉइल या जो होता है ना, वो भी मुझे विजिबल था कुछ पार्ट इतना, और एक ब्लैक वायर भी विजिबल था। वो जो टेक्निकल टेक्निकल चीजें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बट इट वाज वेरी क्लियरली विजिबल टू मी। और वहाँ पे कुछ एक दो टिश्यू पेपर भी किसी ने फंसा रखे थे। सो आई आई इग्नोर्ड इट बेसिकली, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं थी। बट नाउ आई जस्ट वांट टू रिकलेक्ट एवरीथिंग दैट आई कैन रिकलेक्ट फ्रॉम टुडेज एक्सपीरियंस, तो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। एक बार और आपसे जानना चाहेंगे, जब दिल्ली से आपने टेक ऑफ किया तब कुछ अनयूजुअल लगा था? क्योंकि इस बार जब विमान ने टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ करने के साथ क्रैश हुआ है, उस समय टेक ऑफ करते समय कुछ अनयूजुअल? टेक ऑफ, जब दिल्ली से टेक ऑफ किया, मैंने टेक ऑफ की वीडियो बनाई है, जैसे मैं बनाता हूँ टेक ऑफ की वीडियो मैंने बनाई, कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। इनफैक्ट टेक ऑफ के टाइम, आपको बोलूं, टेक ऑफ एंड लैंडिंग वर सो स्मूथ इन टर्म्स, अगर मैं एक्सपीरियंस से बताऊं, कि लैंडिंग के टाइम मेरा 25 ए सीट था, वो बिल्कुल व्हील्स के ऊपर आती है, राइट, बिल्कुल। थोड़ा सा आगे पीछे। बट मैंने, मेरे माय फादर वाज, मैंने बोला पापा की लैंडिंग रफ होगी थोड़ी सी ना, पता लगेगा, बट कुछ पता एक्सपीरियंस मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इट वाज वेरी स्मूथ लैंडिंग, और टेक ऑफ के टाइम भी टेक ऑफ वाज वेरी स्मूथ। और टेक ऑफ का मैं आपको बताऊं कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम, दोनों के टाइम ना, थोड़े फ्लैप्स की जो मूवमेंट थी थोड़ी सी, मतलब मे बी इट इज अनयूजुअल और मे बी इट इज नॉट अनयूजुअल, बट फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ अनयूजुअल, जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, मैं बाद में भी डालूंगा। सो मेरे लिए वो ऐसा था। आपने इस बारे में जो आपने खामियां देखी, इस बारे में किसी क्रू मेंबर से आपकी बातचीत हुई थी?
नहीं, मैं बताता हूँ कि जब एसी की बात हुई तो एसी के लिए बोला मैंने कि हाँ, मैं एक और चीज बताता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग कि क्रू मेंबर को कॉल करने के लिए जो बटन होता है तो 787 में ऊपर बटन नहीं होता, इसकी विंडो में भी फ्लैप्स नहीं होते ड्रीम लाइनर में, राइट। इधर को आप वहीं से बस बटन प्रेस करके उसकी कितना आपको विंडो शेड रखना है उसका 5 लेवल तक एडजस्टेबल होता है, वो कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना आपका ऊपर जो कैबिन क्रू कॉल करने का होता है बटन, वो था नहीं उसके अंदर। 2-3 बार केबिन क्रू गई। अब खाने वाने के टाइम जब थोड़ा एसी कंप्रेसर ठीक था, क्योंकि आप जिस टाइम मैं हवा कर रहा हूँ पंखे से और वो सब मैंने रिकॉर्ड किया, उस टाइम मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैंने वो दिखाया भी एक वीडियो में कि बटन प्रेस कर रहा हूँ ना तो मेरी लाइट ऊपर से ऑन हो रही ना मेरा केबिन क्रू को मैं कॉल कर सकता हूँ। मैं बहुत एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ एयर इंडिया से या बोइंग से कि वी आर पेइंग दिस मच ऑफ अमाउंट। जो इंजीनियर्स ने दिल्ली पे इसको चेक किया है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अगर कोई पैसेंजर कोई अपनी सीट पे बैठा है उसको अगर केबिन क्रू की हेल्प चाहिए कुछ चाहिए तो वो किसको कैसे बुलाएगा? मेरे को एक बात बताओ, जब बटन ही कोई काम नहीं कर रहा है आपकी एयरलाइंस, जो उसका ड्रीम लाइनर आप इतना बोलते हो कि A350 से पहले इट वाज ड्रीम लाइनर ओनली यूएसपी एयर इंडिया के पास, अब A350 है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसका भी क्या है, क्योंकि अगर एक सिंपल सा बटन कैबिन क्रू को दबाने वाला काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग इन अ फ्लाइट नॉट टू द नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया? आपने एसी के बारे में क्रू मेंबर से कहा तो फिर क्या जवाब मिला? नहीं, मैंने बताया ना कि क्रू मेंबर्स को मैं बुला रहा था, बात ही नहीं हो पाई मेरी। और टेक ऑफ के बाद जब क्रू मेंबर्स आए खाना वाना लेके, उसके बाद तो एसी सही, एसी उसके बाद नॉर्मल हो ऑन गया। ऑफ था तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब जब ये तस्वीर आपने सामने आई, आपने जब इस क्रैश के बारे में सुना और चंद मिनटों पहले आप इस प्लेन में सवार थे, आपकी जहन में पहली बात क्या आई? ओके, सो एक तो क्या रहता है, मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो इतना ही डर जाता। मैं आई इवन स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि बच गए हम। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन राधा कृष्ण जी, सो दे सेव्ड मी, दे सेव्ड मी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर everyone's life who were there on today's flight from Delhi to Ahmedabad, but मैं प्रे कर रहा था कि सभी सेफ हो, बट मेरे को भी पता लगा कि it has been very unfortunate, not just the people who were inside the plane but जो on ground भी थे उनमें भी बहुत लोग मतलब they have passed away, so that is very horrible and terrible। मतलब मेरी तो I am like very much traumatized now। आपके साथ आपके फादर भी इस प्लेन में सवार थे? My father Ashok Kumar, my friend Varun Jain, we three people were on the flight। तो आप लोगों की इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई उसके बाद क्या बातचीत हुई आप लोगों की, जब आप लोगों ने खबर सुनी? बातचीत यही हुई, बस भगवान जी ने बचा लिया। आज हम लकी थे, हम यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आए थे, अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर आए थे हम लोग, राइट। बट मीटिंग सेकेंडरी, पहला सबसे पहले हम हनुमान जी के मंदिर गए, वहां पे दर्शन किए और प्रे किया कि भगवान जी आज आपने बस बचा लिया हमको। इट वॉज अ वेरी माइनर एस्केप, क्योंकि लास्ट टेक ऑफ हमारी फ्लाइट का ही था, ये तो फिर क्रैश ही कर गया। सो मैं आपको क्या बोलूं, आप खुद समझ सकते हो, अगर आप मेरी जगह होते तो आपका भी यही एक्सपीरियंस, मतलब आप भी अभी इतने ही डरे हुए होते, इतने ही अभी स्टैमर कर रहे होते। कोई भी मेरी जगह होता ना, आई वो कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझा जा सकता है इस बात को आकाश। लेकिन आपकी रिटर्निंग फ्लाइट कौन से एयरलाइंस की है? मेरी एयर इंडिया से ही है। आज अभी रात को 10:10 की, या आई डोंट नो। आप लोग बोर्ड कर रहे हैं? नहीं कर रहा अभी, तो मैं वापस अहमदाबाद जा रहा हूँ। मैं कहीं दूर था अहमदाबाद से, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, या आई विल बोर्ड एंड आई विल कम बैक टू दिल्ली। हाँ, लेकिन आप लोग बोर्ड कर रहे हैं, आपने बोर्डिंग का प्लान बनाया या फिर अभी बोर्डिंग करेंगे क्योंकि मेरा अभी आगे के आई एम फ्लाइंग टू सम अदर प्लेसेस इन नेक्स्ट 2-3 days। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, सो आई विल हैव टू प्लान। तो आप अपने दोस्त और अपने फादर के साथ ही एयर इंडिया के विमान से ही वापस आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं के साथ वापस आ रहा हूँ अभी आज रात को। तो कहीं आपको अब डर नहीं लग रहा दोबारा से, अगर आप विमान में जा रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, पैनिक काफी ज्यादा है, लोग डरे हुए हैं, आप खुद डरे हुए हैं? हाँ देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जरूर लग रहा है क्योंकि इट इज अ वेरी फ्रेश इंसिडेंट और इट वाज अ माइनर एस्केप फॉर ऑल ऑफ अस। बट एक चीज और है, जो जिस टाइम जब होना है वो होगा, राइट। दूसरी चीज जो है, एक चीज कि आप भी जैसे न्यूज एंकर हैं, आपने भी इतने इंटरव्यूज ले, इतनी न्यूज देखते हैं, का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई थी और सबको हटा दिया गया है। अभी तो स्पाइस जेट चला रहा है बोइंग 737 मैक्स। इंडोनेशिया में जब लायन एयरलाइंस का क्रैश हुआ था उस साल 2019 में,
2-3 737 हुए थे, ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स दैट वी लुक अप टू वर्ल्ड वाइड, व्हाई ओनली प्लेन? इट इज एन अमेरिकन कंपनी, राइट? तो क्यों हो रहा है ये चीजें? बिल्कुल ये 787 को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं. हालांकि अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें तो फिलहाल ऐसे किसी इंसिडेंट की बात नहीं की गई है. ये प्लेन क्रैश जो तस्वीर है वो थ्रस्ट का इशू बताया जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी मिली पावर की कमी बताई जा रही है. और आप जो एसी को लेकर बात बता रहे हैं कि भाई एसी का कंप्रेसर भी बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की कमी थी. एयर इंडिया से क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी सवाल आकाश जी. बस एयर इंडिया से ये कहना चाहता हूँ यार कि पैसेंजर्स आर पेइंग यू ना. अभी नहीं, अभी किस पे, विच टीवी चैनल आर वी ऑन राइट नाउ? आप इंडिया डेली पर हैं. इंडिया दिल्ली, इंडिया दिल्ली. मैं एयर इंडिया से ये कहना चाहता हूँ यार कि अगर लोग आपको पे कर रहे हैं ना, सो उनको एक एक पैसे देखो, एक एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारा टीवी स्क्रीन काम नहीं कर रहा. मतलब इतने इंसिडेंट्स है. मेरा भाई खुद न्यूयॉर्क से आया था, उसके टेबल सीट के नीचे आपका लाइफ जैकेट पड़ी हुई थी. उसकी भी मेरे पास, मैंने उनको ट्वीट किया था एयर इंडिया को, बट आई डोंट नो कब कोई रिस्पॉन्स नहीं. एयर इंडिया के साथ मेरी बहुत सारी इश्यूज रहे हैं पहले. मेरा अगर पूरा ट्विटर पे देखा जाए तो एयर इंडिया को मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बोला है, बट इट इज ऑलवेज की सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी विल लुक इनटू इट एंड इट वोंट बी हैपनिंग अगेन. दिस इज हाउ द थिंग्स गेट procrastinated basically. थैंक यू आकाश.